हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फिनोमिना। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय नंबर 3 विद्युत धारा का पूरा एग्जाम का पैटर्न। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख लीजिए, इस यूनिट से 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 भी पूछे जा सकते हैं और 4 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिनका अंक बाहर रहेगा 4 अंक बच्चों, ठीक है। और इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आधे अंक का रिक्त स्थान आएगा, ठीक है। और एक सवाल आएगा जिसमें बहुविकल्पीय होगा, और 2 सवाल आएंगे डेढ़ डेढ़ अंक के, ठीक है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे। तो हम पूरे सवाल आपको इस यूनिट के इम्पोर्टेंट सवाल इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आधे अंक में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट सवाल की चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है, अपवहन वेग vd की आरोपित विद्युत क्षेत्र E पर निर्भरता होगी। तो बच्चों, सभी को पता है ईडी की V पर निर्भरता किस प्रकार होती है, उसके क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओम के नियम से धारा घनत्व J व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध होता है। तो आपने ओम के नियम से एक व्युत्पत्ति की थी जिसमें आया था J बराबर होता है बच्चों सिग्मा E। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों, आपको पता है किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश के संरक्षण पर आधारित है, लेकिन द्वितीय नियम किस पे आधारित है बच्चों, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो प्रतिरोध तार ए बी एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, एक की कुल लंबाई व त्रिज्या बी से दुगुनी है। बी से क्या है बच्चों, दुगुनी है। ए व बी के प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो बच्चों, लंबाई, और हमने एक फॉर्मूला देखा था, R1 बटा R2 बराबर होता है L1 बटा L2 बराबर होता है A2 बटा A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसका मान बराबर होता है R2 बटा R1 की पावर 4। तो इसको जब मान रखेंगे तो मान आएगा, तो सोल्व करने के बाद ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 1:2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गतिशीलता का SI मात्रक क्या है। तो बच्चों, गतिशीलता का SI मात्रक क्या है, गतिशीलता का SI मात्रक है मीटर स्क्वायर बट्टा वोल्ट इंटू सेकेंड। याद रखना बच्चों, ठीक है। गतिशीलता का SI मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर बट्टा वोल्ट इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के परिमाण को। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के परिमाण को क्या कहते हैं, आप सभी को पता है। अब इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के परिमाण को क्या कहते हैं बच्चों, गतिशीलता, ठीक है। तो इसका याद रखना, क्या कहते हैं इसको, गतिशीलता, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है बच्चों। तो याद रखना, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आरबीएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है, या पूछा गया है, यह सवाल इस बार पूछा गया था बच्चों। तो अपना क्वेश्चन है, यह एक चित्र दे रखा है जिसमें 5 एम्पियर धारा इधर से आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो आई का मान पूछा है। तो बच्चों, आप सभी को पता है किरचॉफ नियम में आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के। तो इन सभी का योग 5 2 7 और 2 9, 5 प्लस 2 प्लस 2। तो इसका आ जाएगा बच्चों 9 एम्पियर। आई का मान कितना होगा, 9 एम्पियर। अगला क्वेश्चन बच्चों, ओम के नियम से J बराबर सिग्मा E की व्युत्पत्ति कीजिए एवं ओम का नियम लिखिए। तो ठीक है बच्चों, हम ओम का नियम लिखेंगे तथा ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो बच्चों, अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हमें सोल्व करना है। J का मान किसके बराबर होता है, सिग्मा E। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, आप कुछ रिलेशन जानते हो किसके बारे में, आप जानते हो अपवहन वेग तथा धारा में संबंध जानते हो बच्चा, धारा में संबंध, ठीक है। आप क्या जानते हो, आप जानते हो विडी का मान किसके बराबर होता है, I/N/AE। इसको दे दो बच्चों समीकरण नंबर 1, ठीक है, साथ साथ में कर लेना, ठीक है। अब हम एक और रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है बच्चों।
थोड़ी देर पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के किस प्रकार संबंधित होता है, इसके क्या होता है, समानुपाती। तो विड्डी का मान क्या आया, ई टो, ये बच्चों विश्रांतिकाल है, टो क्या है बच्चों, विश्रांतिकाल बट्टा एम, और ये है ई, ये है समीकरण नंबर 2। बच्चों ये मैंने रिलेशन आपको बताए हैं और फिर से करवा देंगे, लेकिन आप इसको याद रखना। उसके बाद हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे, समीकरण 2, ठीक है बच्चों। मान रखो क्योंकि ये भी विड्डी का मान है, ये भी विड्डी का मान है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आई अपॉन एन ए ई का मान किसके बराबर हो जाएगा, ई टो अपॉन एम, और ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, एन और ई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आई अपॉन ए का हो जाएगा एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू ई, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है, रो का मान होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ठीक है, रो का मान ये होता है, और 1 अपॉन रो का मान होता है सिग्मा, तो सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इससे यहाँ उठा के मान रखोगे, तो ये 1 अपॉन रो आएगा, 1 अपॉन रो सिग्मा के बराबर होता है। और आप एक और चीज जानते हो, आप क्या जानते हो, आई अपॉन ए का मान किसके बराबर होता है बच्चों, आई अपॉन ए का मान होता है जे के बराबर, ठीक है, जे वेक्टर लिख सकते हो। तो आई अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई, ठीक है। सिग्मा ई कहाँ से लिखा बच्चों, यहाँ से लिखा, ठीक है। 1 अपॉन रो बराबर होता है सिग्मा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सिग्मा के बराबर। तो यह क्या हो गया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है बच्चों, एक बार देख लो, आप स्टार्टिंग से देख लो ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखो बच्चों, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है तो जे बराबर सिग्मा ई, विड्डी का मान आप जानते हो अपवन वेग धारा के संबंध से ये होता है, अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के संबंध से ये होता है। उसके बाद दोनों को समीकरणों को बराबर रख देंगे, बराबर रख दिया है मैंने। उसके बाद देखिए बच्चों, आई अपॉन ए को तो यहाँ रखना, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये पद आया, और ये पद किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सिग्मा, 1 अपॉन रो के, और 1 अपॉन रो होता है सिग्मा के बराबर, तो इसका मान हो जाएगा सिग्मा, तो जे बराबर हो जाएगा सिग्मा ई, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर, ठीक है। अपना अगला सवाल क्या है बच्चों, देखिए अगला सवाल है, यह सवाल हो गया अपना। अब है किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए, ठीक है बच्चों। तो हम लिखते हैं अपने किरचॉफ के नियम, हम क्या लिखते हैं बच्चों, किरचॉफ के नियम। तो लिखो बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम, यह सॉल्यूशन है, 1.5 अंक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चा, 1.5 अंक में आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम नियम हमने क्या पढ़ा था, हमने यह पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो यहाँ से कोई 5 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से कोई 5 एम्पियर की धारा आ रही है, इसका मान मैंने पूछा तो ये होगा 10 एम्पियर, मतलब कटान बिंदु पे जितनी धारा आ रही है उतनी ही जाएगी, ठीक है। जहां मिलान बिंदु होगा, यहाँ 10 एम्पियर आ रही है तो जाएगी कितनी बच्चों, 10 एम्पियर। तो आप लिख सकते हो, किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, समीशन ऑफ आई बराबर कितना होगा, समीशन ऑफ आई का मान कितना होगा, 0, ठीक है, याद रखना, समीशन ऑफ आई का मान कितना होगा, 0 होगा। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से आ कितनी रही है, मान लो +10 एम्पियर आ रही है, जा कितनी रही है, -10 एम्पियर, इसका योग कितना होगा बच्चों, 0, ठीक है। अब लिखते हैं हम अपन किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, किसी बंद परिपथ में
प्रतिरोधकों व शेलों के विभव पतनों का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? शून्य होता है, शून्य होगा। ठीक है, आप इसका मतलब समीशन ऑफ v बराबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। एक चीज और होती है, समीशन ऑफ आई आर का मान किसके बराबर होगा? समीशन ऑफ ई। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार, किरचॉफ का प्रथम नियम, यह रहा किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की। और अगला सवाल है बच्चों हमारा यह है, 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको दे क्या रखा है पहले लिख लो। ठीक है, आपको पहले लिख लेना चाहिए इस पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? दिया गया है क्या दिया गया है बच्चों? ए का मान कितना है? 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन देख लो आप, ताकि आपके समझ में आ जाए। 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल, मतलब ए का मान दे रखा है। तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई का मान 5 एम्पियर। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर आप करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। यदि तार में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, तो मतलब संख्या दे रखी है, एन का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 गुणा 10 की पावर 26 मीटर की पावर -3 है। तो इलेक्ट्रॉन पर अपवहन वेग क्या होगा? तो आप सभी को पता है बच्चों, फॉर्मूला अपवहन वेग का, धारा और अपवहन वेग में संबंध होता है Vd बराबर I/NAe। आई का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, ई का मान आपको पता है, बस मान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आपको दे रखी है वो चीजें लिख देते हैं। एक आपको दे रखा है आई बराबर 5 एम्पियर, एक दे रखा है एन बराबर 5 गुणा 10 की पावर 26 मीटर की पावर -3। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है अपवहन वेग। अब निकालना है अपवहन वेग। तो अपवहन वेग क्या होगा? विडी लिखते हैं, अपवहन वेग को विडी से लिखते हैं। अपवहन वेग विडी बराबर होता है I/NAe। तो Vd बराबर हो जाएगा, आई का मान 5 एम्पियर, तो 5/n का मान 5 गुणा 10 की पावर 26 गुणा ए का मान 4 गुणा 10 की पावर -6 गुणा ई का मान बच्चों यहाँ लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये घातें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा Vd बराबर 1/64 मीटर पर सेकेंड। याद रखना। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सवाल किया जाता है। तो Vd बराबर कितना आया? 1/64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यह हमारा सवाल था और यह हमारा आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले इम्पोर्टेंट सवाल की ओर। देखो बच्चों, व्हीट स्टोन जो सेतु होता है या ब्रिज होता है, उसका सिद्धांत है बच्चों, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो जरूर देखना। यह बड़ा टॉपिक है, एक 5, 7, 10 मिनट का एक वीडियो बनेगा, उसमें इस चीज को समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, निम्न पदों को समझाइए। प्रतिरोधकता या प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अब बच्चों आप सभी को पता है, आप सभी को क्या पता है बच्चों? अगला सॉल्यूशन देखते हो। पहले ये देख लो, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। हमारा फॉर्मूला है बच्चों, टो का मान किसके बराबर होता है? ठीक है, टो का मान किस चीज के बराबर होता है? तो बच्चों टो का मान होता है, थोड़ी देर पहले हमने निकाल, रो का मान, सॉरी रो, यह प्रतिरोधकता है बच्चों, रो। ठीक है, तो प्रतिरोधकता रो का मान होता है M/NE² टो। थोड़ी देर पहले हमने बच्चों निकाला था M/NE² टो। ठीक है, तो देखो टो, रो जो है, रो होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है? टो के। ठीक है, जहां पे टो क्या है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, टो क्या है? टो है बच्चों विश्रांति काल। ठीक है, टो क्या है? विश्रांति काल। अब
अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ तो मान लो चालक के अंदर ये क्या होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इनकी गति बढ़ जाती है, इनकी टक्करें बढ़ जाती है या इनकी गति बढ़ जाती है। इनकी गति बढ़ जाती है तो बच्चों टो का मान कम हो जाता है। टो का मान कम हो जाता है तो रो का मान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल बढ़ जाता है। वह रो या प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ताप घटाने पर विश्रांति काल घट जाता है, इसलिए प्रतिरोधकता बच्चा ज्यादा हो जाती है। प्रतिरोधकता बच्चा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार निर्भर करेगा। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे रो का मान लंबाई और ए के मान पर निर्भर नहीं करता, याद रखना, वह ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं किसी तार की लंबाई 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कर दूं, ठीक है, तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रो पर बच्चा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह ताप पर निर्भर करती है, वह लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, याद रखना बच्चा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर और अपना क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपवहन वेग क्या है, उससे अगला धारा घनत्व है और उससे अगला प्रतिरोधकता। मैं तीनों की एक साथ में डेफिनेशन लिख देता हूँ, डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमारा क्या कौन सा टॉपिक रहेगा, अपवहन वेग। ठीक है, नंबर 2 है हमारा अपवहन वेग। अपवहन वेग, ठीक है। तो बच्चों अपवहन वेग को एक बार थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी चालक है उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको वोल्टेज से जोड़ देता हूँ, इसको बैटरी से जोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने बैटरी से जोड़ दिया, तो इस इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, यह इलेक्ट्रॉन भागने लग जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, उस गति को क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूँ, जब किसी चालक पर विभवांतर जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग से गति करते हैं। ठीक है, निश्चित वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस वेग को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे किससे लिखते हैं बच्चों, इसे लिखते हैं विडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, विडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने से पहले आप एक चीज देख लेना, विडी समानुपाती किसके होती है, ई के, याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व। नंबर 3 आता है बच्चों, नंबर 3 क्या आता है, धारा घनत्व। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होता है बच्चों, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्र से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, धारा घनत्व को बच्चों जे से लिखते हैं। जे बराबर होता है बच्चों I/A। ठीक है, अगर हम इसका
मात्रक निकालना चाहिए बच्चों, ठीक है। मात्रक की बात करें तो आई का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर अपॉन बच्चों ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो यह इसका मात्रक हो जाएगा, यह इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब है हमारा आज का अंतिम सवाल, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को लिखते हैं बच्चों रो से, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं पहले, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। ए को भी एकांक ले लेंगे, एल को भी एकांक ले लेंगे, इससे परिभाषा आ जाएगी, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाती है बच्चों, प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। इसका मात्रक होता है बच्चों, मात्रक यहाँ से निकाल सकते हो, आर का मात्रक ओम, इसका मीटर स्क्वायर बटा मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ठीक है बच्चों। तो हमारा पेपर एक सोल्व हो गया है। जो थर्ड यूनिट है वह है इम्पोर्टेंट है, 4 अंक की पूछी जाएगी। ये हमारे सवाल हैं, देख लो एक बार फिर से, मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 4 सवाल, फिर ये रिक्त स्थान है, इसको भी हमने सोल्व कर लिया है बच्चों। उसके बाद देखिए यह सवाल है, ये सारे सवाल बच्चों हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिए, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करना, मेहनत करना, आपकी कुछ ही दिनों की एग्ज़ाम बची है, कुछ ही दिनों बाद आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना बच्चों।